कहा गया है। ये व्हाइट पेपर नहीं है, ये अपने ब्लैक को छिपाने के लिए व्हाइट पेपर है। आप मुझे ये बताइए, अगर हमारी सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में, जिनकी आज प्रधानमंत्री ने कहा सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने तारीफ की और उसके बाद उनकी सरकार आलोचना कर रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम क्या था, महंगाई कितने प्रतिशत थी, बेरोजगारी 40 साल की जो सबसे बढ़ गई तब क्या हालात थे, जहां तक सवाल है किसानों का, उनकी उपज का कितना मिल रहा था। अगर ये सारी चीजें देख लें तो अगर सब कुछ 10 सालों में ठीक हुआ है तो इसके पहले वाले 10 साल इससे ज्यादा बेहतर क्यों थे जमीन पे? ये छलावा है। इसको मैं पूरी तरीके झूठ का पुलिंदा मानता हूं। सच्चाई यही कि 2004 और 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमने इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारी। सर, एक सवाल है, जब मनमोहन सिंह जी ने ऑफिस छोड़ा था और जब नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो कहां पर आपको अंतर दिखता है कि क्या अंतर? अरे वो सरकार थी जो झूठे नारों पे, जुमलों पे नहीं चलती थी, जमीनी हकीकत पे चलती। देखिए, जिस समय बजट प्रस्तुत कर रही थी निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि देश के सामने हम एक श्वेत पत्र लेके आएंगे, और वो चाहे पिछले 10 साल के कांग्रेस यूपीए की सरकार का हो या 10 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हमारी सरकार का हो, तो कम से कम देश की जनता के सामने देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, कितने स्कैम हुए, देश को कितनी बड़ी आर्थिक नुकसान हुआ, आज किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में आज जीडीपी में हम 7.5% है, अमेरिका 5.4%, चाइना 5.5%, रूस 5.2%, ब्राजील या ब्रिक्स के एवरेज देश 3% है। तो इससे साफ है कि इस 10 साल में कहीं एक बार भी पूरे मंत्रिमंडल पे सरकार के ऊपर उंगली तक नहीं उठी, और कांग्रेस यूपीए की सरकार में घोटाले ही घोटाले थे, चाहे 2G हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे स्पेक्ट्रम का हो। तो जिस तरीके से देश को इतने बड़े आर्थिक लॉसेज हुए, और आपने देखा कि महंगाई डबल डिजिट से कभी कम नहीं हुआ, इन्फ्लेशन को, जिस तरह से बैंकों का एनपीए जो 3%, 4%, 5% होना चाहिए तो वो 16% से ऊपर हो गया। तो ये सारी जो देश की स्थितियां थी उन कांग्रेस यूपीए के कार्यकाल में आर्थिक, और रोज आरोप लगाते हैं, तो कम से कम वो कच्चा चिट्ठा देश की जनता के सामने आएगा कि किस तरीके से कांग्रेस यूपीए में देश को नुकसान किया है। अगर कोई स्कैम था तो उसमें सजाएं क्यों नहीं हुई अभी तक? 10 साल आप क्या कर रहे थे? खाली हवा में 2G स्कैम तो जो बात की गई 1,69,000 करोड़ का स्कैम, वो तो कोर्ट ने कह दिया कि कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। हाँ, आप मिसएडवेंचर आपने जरूर किए, नोटबंदी करके आपने मिसएडवेंचर किया, एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून आप लेके आए, वो एडवेंचर आपका जरूर था। तो करे आपने 10 साल में पूरी तरीके से एमएसएमई सेक्टर खत्म कर दिया, इस देश का रोजगार खत्म कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। पूरा का पूरा जो पंडित नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जो पीएसयूज बने, उन सारे पीएसयूज को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि आप एससी एसटी ओबीसी को नौकरी नहीं देना चाहते। आपने जो एयरपोर्ट्स, जो बंदरगाह, जो रेलवे तक को आप अडानी के हाथ में देना चाहते हो, आप प्राइवेट सेक्टर को, वो भी क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को देना चाहते हो, जो भाजपा के मित्र हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं हैं, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उसमें कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि एयरपोर्ट जो है सारे के सारे अडानी को ही देने हैं। जो गलती से किसी दूसरे पे चला भी गया मुंबई का एयरपोर्ट, तो उसको भी छीन के वापस दे देना है। तो ये तो सब देश की जनता के सामने है। देखिए, ये तो हमारा दायित्व है कि 10 साल देश को पीछे धकेल दिया गया फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण। जो आज बकवास कर रहे हैं सारे विषय में, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, तुम तो 50 साल शासन किया, क्यों नहीं किया? इसलिए देश का पब्लिक एक्सचेकर को तो मिसमैनेजमेंट करने का किसी को हक नहीं है। और एक फोन पे लाखों करोड़ों रुपया चला गया फोन बैंकिंग के माध्यम से, जो आज लूट करके देश को विदेश में है।
हमारा सरकार तो उनको पकड़ रहा है। इसलिए ये तो जनता को बताना है। क्या बताना चाहते हैं और जनता को? कि देश के साथ कितना बेईमानी किया गया, देश का अर्थव्यवस्था को कितना दुर्बल बना दिया गया, और जिनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि इसको आगे बढ़ाने के लिए इनको पीछे धकेल दिया। अपना निहित स्वार्थ के कारण, अपना दायित्वहीनता के कारण देश की अर्थव्यवस्था को कितना दुर्बल बना दिया, ये तो बताएंगे जनता को। आज़ादी से लेके चलते फिर तो जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में जब गाड़ियों में लकड़ी के पहिए चलते थे, उस वक्त क्या हालात थे, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, फिर गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें हुई। एक चंद्रशेखर जी के ज़माने में एक दौर हमने वो भी देखा था जब सोना गिरवी रखा गया था और डीजल पेट्रोलों की लाइनें लगा करती थी, किसान परेशान थे। फिर जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ, नरसिम्हा राव जी की सरकार में, राजीव गांधी जी की सरकार में हालात फिर बदलते गए, तो स्टेप बाय स्टेप हालात अच्छे होते चले गए। ऐसे ही अगर उन्होंने कुछ करा था, आप अपनी सारी नाकामियां छुपाने के लिए आप इतिहास में क्यों जा रहे हो? दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको तो आदत बनी हुई है कि अपनी नाकामी छुपाओ। हिंदुस्तान को 1000 साल पहले ले आओ कि ये मस्जिद इस मंदिर पे बन गई थी, ये 500 साल पहले ले जाओ, आपको तो ये आदत सी बन गई है। अरे दुनिया आगे जा रही है, सूरज में जा रही है, आप वहीं खड़े हैं। 1000 साल 500 साल पहले वाले ज़माने में मंदिर मस्जिद में सारी जनता को अटकाए पड़े हैं, तो आखिर कब तक? जनता जानती है आपकी सारी टैक्टिक्स। 10 साल मोदी सरकार का और 10 साल मनमोहन जी सरकार का अब आपके सामने है। वो एक हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि चलनी में कितना छेद बा तो लो तोरे सामने बाटे गुड़ गिन ला। आप अब सब कुछ देख सकते हैं और आप उसके आधार पर समीक्षा करिए कि आपने क्या किया और आपके बाद मोदी सरकार ने क्या किया, आपने कहां गलती की, क्यों आज आपको मुंह छिपाना पड़ रहा है, क्यों इस श्वेत पत्र से आपको भागना पड़ रहा है। तो ये जो आज श्वेत पत्र आया है, मैं समझता हूं वो पूरे देश के लोगों के लिए, विपक्ष तो उसको नहीं पढ़ेगा क्योंकि पढ़ के शर्म आएगी उसको, तुलनात्मक अध्ययन जब होगा, मगर ये श्वेत पत्र है, इसमें एक भी लाइन फेक नहीं है और देश के लोगों को इसको पढ़ने का अधिकार है। देश के लोग भी पढ़ें और विपक्ष शर्माए नहीं, एक बार पढ़ ले, तब उसको पता चलेगा कि 30 साल में हम तीसरी महाशक्ति बनेंगे ऐसा कहने वाले हम 10 साल में उस कगार पे ला दिए हैं मोदी जी ने, और आगे हमारा देश विकसित बनेगा। देश के लोग भी पढ़ें, विपक्ष भी पढ़े।